पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु इस वचन जो सुनने के लिए बैठा हुआ है, आप सबको ईसा मसीह के नाम पर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 2020 समाप्त हो गया। हिरन के पावों को जैसे बल प्रदान किया, उसी प्रकार हमारे पावों को भी प्रभु ईश्वर ने बल प्रदान किया कि 2020 अच्छा से भागने के लिए, दौड़ने के लिए, अच्छा मेहनत करने के लिए, हमारे घर परिवार को संभालने के लिए हमें शक्ति प्रदान किया। उस ईश्वर को पिछले वर्ष में जो कुछ बीत गया, उन सबों के प्रति हम धन्यवाद दें, ईश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम 2021 में प्रवेश कर रहा है। आज सबको नया साल की मुबारक हम दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे ओर से, हमारे परिवार की ओर से जो इस वचन सुन रहा है सबको, और भारत निवासियों को, और विशेष करके जो हिंदी भाषा बोलने वाला सबको नए साल की मुबारक हम ईसा मसीह के नाम पर हम दे रहा है। और आप सबको ईसा मसीह का आशीर्वाद भरपूर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह कहता है, जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके अंतःस्थल से, उनका हृदय से संजीवन जल का नदियां बह निकलेगी। जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके हृदय से, अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे भाई और बहनों, हमारे हृदय से, अंतःस्थल से, हमारे अंदर से संजीवन जल के नदियां बह निकलना कि हमारे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता सब हंसी खुशी में रहे। हमारे अंदर से जो संजीवन जल का नदियां बह निकलेंगे, हमारे आसपास के लोग भी आनंदित हो जाओगे, उनके जीवन में भी अच्छा जीवन आ जाओगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 का 27 में 10:27 में यीशु कहता है, मेरे बेटे मेरी आवाज सुनता है, मेरी बेटे मेरी आवाज सुनता है, मैं उनको पहचानता हूँ, वे मेरा अनुसरण करता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। हालेलुया। यीशु कहता है, स्पष्ट किया है, जो मेरी आवाज सुनता है वे सब मेरे बेटे हैं, मेरे गौशाला का है, मेरे राज्य का है, स्वर्ग राज्य के बच्चे हैं। मैं उन सबको जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करता है। दे ऑल आर फॉलो मी। हालेलुया। एंड मैं उसको अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस 2021 में हमारे आसपास के लोग नहीं, बहुत से लोग ईश्वर के वचन सुने और ईश्वर का संतान बनने के लिए, कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें। यीशु कहता है, फसल तो बहुत है, काटने के लिए मजदूर बहुत कम है, और फसल के नाद से प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते आपसे, आप ही फसल का नाद है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। भारत में, विश्व भर बहुत सारे फसल है, ये फसल को काटने के लिए बहुत सारे मजदूरों को भेज दीजिए प्रभु। इस 2021 में बहुत से लोग ईसाइयों को सताएगा, ईसाइयों के जीवन में जो आने वाला अनुकूल और प्रतिकूल चीजों को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु यीशु इस नया साल में मुबारकबाद सब जब एक दूसरों को देते हैं आज, उसी के साथ साथ जो हमारे हृदय से संजीवन जल के नदियां बह निकले कि हमारे आसपास के लोग, भाई बहन जो इस वचन सुनते हैं, सबों के जीवन में आनंद का जिंदगी बिताने की कृपा मिले। यह प्रभु यीशु, आप इंसान बनकर पैदा हुआ, क्रिसमस हमने मनाया। क्रिसमस स्वर्ग और पृथ्वी में रहने वाले सबको आनंद ही आनंद थे, क्योंकि ईश्वर को महिमा और पृथ्वी पर सबको आनंद दिलाने के लिए, कृपा देने के लिए आपने इंसान बनकर आया। उस त्योहार हमने मनाया। अभी नया साल में हमने प्रवेश किया प्रभु यीशु। पिछले साल में हमने जैसे शक्ति प्रदान किया, इस दुनिया में हमारे कामकाज में लगा कर हमें आपने शक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार इस 2021 को भी हमें आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, क्योंकि बहुत से लोग कोरोना वायरस के कारण मर चुके हैं, हमें आपने एक नया जिंदगी जैसे दे दिया। बहुत से लोग कोरोना इफेक्ट में, जो कोरोना वायरस लगा उसी के डर में रहता है प्रभु। ये प्रभु यीशु, हमें इन सारे दुर्घटनाओं से, सारे बीमारियों से, परेशानियों से हमने संरक्षण दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसलिए 2020 के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो बीत गया मेरे भाई और बहनों। 2020 में जो भी हमारे अंदर जो ईर्ष्या, गुस्सा, शत्रुता, अपवित्रता है, ये सब बाहर निकाल कर जो हमारे अंतःस्थल से संजीवन जल के नदियां बह निकलने के लिए ईसा मसीह पर विश्वास करें। ईसा मसीह ने जो प्रतिज्ञा वायदा किया, प्रतिज्ञा किए, उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें और 2021 हमारे लिए आशीर्वादमय हो।
और मेरे भाई और बहनों, इस साल में जो भी ईसाई लोग जो हमारे सामने करने वाला अनुकूल और प्रतिकूल हर चीजों को स्वीकार करते हुए, खुशी के साथ स्वीकार करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए प्रार्थना करना, जो हमारे जिंदगी में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने तक इस दुनिया में जो कुछ अनुकूल और प्रतिकूल चीज हमें सामना करना पड़ेंगे, उन सबों को सामना करने के लिए शक्ति देने के लिए, खुशी के साथ उनका सामना करने के लिए शक्ति मिलने के लिए हम प्रभु को प्रार्थना करें, उन सबों के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में हमें बहुत से लोग सताएंगे तो प्रभु यीशु हमें प्यार कर रहा है, इसीलिए, क्योंकि हम ईसा मसीह यदि सताया गया है तो उनका वजन जो सुनने वाला सबको भी इस दुनिया में बहुत से लोग, अन्य लोग सताया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरा अनुसरण करता है और मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में जो भी कुछ हमारे जिंदगी में बीतोगे, अनुकूल और प्रतिकूल जो भी चीज हमको सामना करना पड़ेगा, उन सबों को धैर्य के साथ मुकाबला सामना करें और ईश्वर को धन्यवाद दे, उनका सामना करने की कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें। और सबको 2021 का नए साल का मुबारकबाद दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपको नहीं, हमारे घर में हमारे आसपास के लोग रहने वाले सबको भी नए साल के मुबारकबाद देने के साथ साथ आज 2021 जनवरी 1 तारीख है, आज से लेकर मेरे भाई और बहनों सबको जो अभिवादन करते हैं, तब ईसा मसीह का नाम लेकर प्रभु का वचन के साथ अब उसको अभिवादन दे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा मुझ में विश्वास करता है उनका हृदय से संजीवन जल का नदियां बह निकलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंतस्थल से, हमारा हृदय से संजीवन जल का नदियां बह निकलने दो, कि हमारे वचन सुनने वाला, हमारे बात सुनने वाला ईसा मसीह को महिमान्वित कर सके, महिमा दे सके, वे भी अच्छा ईसाई बनकर ईसा मसीह के राज्य के लिए काम करना शुरू करें। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को दूसरों तक पहुंचाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको भी आशीर्वाद मिले। और सबको दोबारा प्रभु ईसा मसीह के नाम पर नए साल का मुबारकबाद दे रहा हूं, जो आनंद के साथ, खुशी के साथ जीने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु यीशु इस वचन जो सुनते हैं हमको और भारत में रहने वाला सबको नहीं, बल्कि सारे विश्व पर रहने वाला, विशेष करके हिंदी भाषा बोलने वाला सबको आशीर्वाद प्रदान करे प्रभु। जो अन्य जाति के लोग क्यों न हो, उनको भी आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, क्योंकि वो नहीं जानता है आप ही ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर आप ही है, वो वे नहीं जानता प्रभु। उन्हें भी ऐसे आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। इस साल में हम सबों को आशीर्वाद का नया साल हो और सबको आपने आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। बहुत से लोग आपके पास आए, आपका वचन सुने, आपका वचन हृदय में संजोए रखते हुए अनंत जीवन के सहभागी बन सके, ऐसे आशीष कृपा दानों से इस साल को भर दे प्रभु। आपका वचन सुनने के लिए मौका बहुत से लोगों को दे प्रभु। इस कोरोना वायरस को इस भारत से, देश से निकाल दे प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, हम विश्वास करते हैं। इस नया साल में हमने खत्म रखा है प्रभु, हम सबको एक नया जिंदगी देने के लिए हम प्रार्थना करता है। ये प्रभु यीशु, आप अपने हाथ बढ़ाकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करना। इस वचन जो सुनते हैं उन सबको, उनके परिवारों के पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीर्वाद प्रदान करना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और सबको और एक बार 2021 का नया साल का मुबारक बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ ईसा मसीह के नाम पर दे रहा हूं सबको ईश्वर का आशीर्वाद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।